सर एक शायरी प्लीज। हाँ, तो अब इतना लोग कह रहे हैं तो कर देते हैं कि बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रही है महंगाई, चीजों का बढ़ रहा है प्राइस, बढ़ रही है महंगाई, चीजों का बढ़ रहा है प्राइस, आओ मिलजुल के खा लें दाल चावल यानी राइस। वेरी गुड। पेटूज की फूडशाला में आपका स्वागत है। मैं अरुण चौबे और मेरे साथ हमेशा की तरह फूड एक्सपर्ट सुशांत जी। नमस्ते। आज हम लोग ऐसी स्टेपल डाइट के बारे में बात करेंगे जो हर घर में लोग खाते हैं और कुछ लोग उससे परेशान भी रहते हैं। सुशांत जी उसके बारे में, अपनी परेशानी के बारे में आज कुछ खास कहेंगे। हाँ, बच्चे बहुत मार खाते हैं और मार खाने से चोट लगती है और मार नहीं खानी चाहिए। मैं चावल खाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चावल की बात हो रही है? जी, चावल की बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि आज आप ऐसी किसी बात की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आज कुछ खाने का सामान नहीं है। ये फूल पत्ती रखा हुआ है आपने, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा चुना है जो लाया नहीं जा सकता। तो अगर चावल पर बात हो रही है तो सर चलिए चावल पर बात करें। सुशांत जी, इसलिए मैं नहीं ला पाया क्योंकि चावल की तकरीबन 100 के करीब डिशेज हैं। क्या मैं लाता, और आपने कुछ खास फरमाइश की नहीं थी। देखिए, अगर चावल की डिशेस की बात आए जी, तो मुझे लगता है कि अनगिनत वेरिएंट्स जो हैं वो चावल के बनाए जा सकते हैं। और चावल तो आप समझिए, देखिए दुनिया के जो 7 सीरियल्स हैं, है ना, जो सीरियल जिसको स्टेपल डाइट कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली बड़ी फसलें, तो 7 में से एक चावल है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन फसलों का उपयोग होता है, अगर मैं सही हूँ और आंकड़े सही बताते हैं, तो गन्ना, मक्का, गेहूँ और फिर चावल। तो दुनिया की एक बड़ी तादाद, जिसमें से भारत और चीन में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं, वो चावल खाते हैं। तो चावल का तो सर इतनी तरह का काम कर दिया जाता है। अब घर पे खाना नहीं है, रात को चावल बने थे, सुबह उसमें अंडा घुसा दिया गया। कुछ और नहीं है तो थोड़ा फ्राई करके उसमें बची खुची सब्जी। ये कल मेरे साथ हुआ। अच्छा, आपके साथ ये हुआ? कल सुबह मैं चावल खाया था और शाम को पहुंचा तो अमूमन जैसे कि होता है, आपने जैसे बताया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल इनके साथ ये क्यों हुआ। बता दूं सर? तो कल क्या था कि अरुण जी को घर से टिफिन मिला और अरुण जी पेटूस के चक्कर में मेरे चक्कर में आ गए और अरुण जी अपना टिफिन खत्म नहीं कर पाए। तो जो टिफिन बचा हुआ था वो घर जाके इनको चावल का डिश। तो चावल की डिश की जब हम बात कर रहे हैं अरुण जी, देखिए चावल में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। और जो आप खुद ही समझिए कि जो चीज़ हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है, 7000 BC पहले कोई चीज़ मिल रही थी। हाँ, वो डोमेस्टिकेट कर लिया गया उसको। हाँ, मतलब चीन में चावल सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में भी लोग चावल की फसल पाई गई है, उसके अंश पाए गए। तो इतनी पुरानी चीज़ के कितने तरह के वेरिएंट्स बन सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ में चावल मिला सकते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है भगवान का वरदान है, और भगवान के वरदान से मुझे याद आया कि धार्मिक कार्यों में, क्रियाकलापों में, क्या बात कही आपने, सबसे आगे अक्षत है ना, चावल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो चावल एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। चावल की आप जापान वाले सुशी बना देते हैं, अगर आप चीन में आए तो वो स्टिकी राइस बना देते हैं, इधर भारत में आए तो हम दाल चावल बना देते हैं, सिंगापुर चले जाएं तो सिंगापुरी चावल बन जाता है। सिंगापुरी चावल पे याद आया जी, सिंगापुर, एक बार आपने इसी तरह डिस्कशन में सिंगापुर नूडल्स के बारे में बताया था। तो सिंगापुरी चावल में भी जो कुछ उसकी रेसिपीज होंगी, किस किस तरह से बनती हों? मैं जानता हूँ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको ये बनाना आता है। बताइए फिर लोगों, बताइए कैसे होता है प्लीज। बनाना नहीं आता है, मैंने बस पूछा आपसे ये कि जैसे कि वेज हो गया, सुनते हैं कि वहाँ पर चावल वेगान तरीके से भी बनता है, वेगन तरीके से भी, मीट भी डाल के बनाते हैं। देखिए, जब आप सिंगापुरी की बात करते हैं ना, मैं ये कॉन्सेप्ट आपके देखने वालों के लिए और श्रोता जो आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि चावल को बनाने के तरीके से ये तय होता है कि वो चावल सिंगापुरी है या वो मुगलई है या वो
ईरानी है, वो किस तरह, देखिए जैसे ईरानी, जब मैंने कहा ईरानी लोग चावल को थोड़ी देर भाप में पकाते हैं, फिर उसे कढ़ाई पर अंगारे के ऊपर कढ़ाई में रखकर उसमें बेरी डाली जाती है, उसमें तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और प्याज को कैरामलाइज करके डाला जाता है। सिंगापुर का अलग हिसाब किताब है। इसमें क्या है कि उबला हुआ चावल है, बना हुआ चावल है, उसको तेज आंच पे पक रहे तेल में डाला, तेज मसाले डाले और चावल को 2 बारी कढ़ाई में ऐसे ढिरन कर दिया और उसके बाद आपका उसमें सब्जी काट के और प्रिपेयर हो गया। तो ये तो ऐसा नहीं लगता जैसे एक तरह से हम लोग अपने घर में जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं वो तहरी बन गई, उसको बिल्कुल मसाले के साथ में, और कुछ उस तरह से हुआ क्या? देखिए, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, अब तो वो लिखने लगे हैं स्क्रिप्ट वगैरह, तो वो कहते थे तहरी जो है ना वो कोई खाना नहीं है, वो तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो क्या होता है कि घर में जब मम्मी लोगों को कुछ और मिलता नहीं है तो वो एक कुकर में चावल में डाल के और बना देती है। हालांकि मुझे निजी तौर पर तहरी मेरा पसंदीदा आहार है। अगर आप मुझे गरम तहरी दे दें तो मैं आपसे सर्वथा प्रसन्न रहूं। लेकिन आपने कहा कि तहरी, देखिए चावल इसलिए एक शेफ्स डिलाइट है या कुलिनरी डिलाइट है क्योंकि वो एक फीका आहार है। चावल का अपना कोई स्वाद तो होता नहीं है। कई लोग इस बात की बात करते हैं कि भूरा चावल, सफ़ेद चावल, देखिए वो तो जब चावल धान कटा उसके ऊपर से कितनी लेयर्स उसकी उतारी गई इस पर तय करता है। अफ्रीकन चावल होता है दुनिया में और एशियन चावल होता है। अफ्रीकन चावल थोड़ा सा मोटा और आप जैसे कह सकते हैं थोड़ा चिपका हुआ बनता है, और एशियन चावल थोड़ा खिला खिला बनता है जिसमें बासमती के कई प्रकार आते हैं। बासमती से मुझे याद आया, बासमती हम लोग के बगल में ही हरियाणा में जो है वहाँ से हिसार से काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। हाँ, क्या बात है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हिसार का जिक्र किया है, देखिए हिसार का चावल का कनेक्शन बहुत पुराना है, और हिसार में जब मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, राखी गढ़ी जो इलाका है वहाँ पर अगर आप देखें, जी, तो राखी गढ़ी, ये देखिए ये ना हड़प्पन संस्कृति जो है हिसार उसी जगह पर लगता हुआ है। तो अगर वहाँ पर जब खुदाई होती है तो वहाँ अवशेष मिलते हैं, तो वहाँ पर ये अवशेष मिलते हैं और उन हिस्सों में ये पाया जाता है कि वहाँ पर भी चावल की जो है विशेष किस्म पाई जाती है। और भारत का जो उत्तर भाग है, देखिए ये तो चावल का, धान का कटोरा है, यहाँ तो बेहिसाब बेशुमार मात्रा में चावल होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी खेती की जाती है, बहुत टेक्निकल है। अगर जो लोग चावल की खेती के बारे में जानते हैं, बड़ी टेक्निकल है कि जब लगा रहे हैं तो हाथ से लगाया जाना है, पानी खेतों में भरा होना चाहिए। अच्छा, पानी फिर ठहर नहीं सकता, कितनी जल्दी पानी निकल जाना चाहिए, उसकी निकासी इंश्योर करनी पड़ती है। तो बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। मैं आपको बता रहा था इसके स्वाद के ऊपर कि चावल जो है वो फीकी डिश है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है, तो उसमें जो मिलाओ वो उस जैसा, इसीलिए तो हरि का भोजन कहा जाता है कि जिस भाव से मिला के मुझे खिला दोगे, सूखा चावल भी दूध के साथ मुझे खिला दोगे तो जिस भाव से खिलाओगे उस भाव का रस उसमें। क्या बात है, मुझे खीर बहुत पसंद है सुशांत जी। मैं इसके बाद आपके लिए जो है खीर अरेंज कर अच्छा, चावल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे आप बिरयानी आपकी खास पसंद है, बिरयानी चावल से ही बनती है। जी देखिए, क्या है कि चावल के अगर हम प्रकारों पर जाएं तो लगभग जब मैं फूड इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था, जैसे वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऐसी फूड इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो कुछ 1000 किस्म के डिशेस बनाए जा सकते हैं। इसमें घरेलू भी हैं और इसमें जो शेफ बनाते हैं वो भी हैं। आप चावल को स्टिकी करके क्या बना सकते हैं, फ्राइड करके क्या बना सकते हैं, स्टीम करके क्या बना सकते हैं, आप उनको तंदूर में डाल के क्या बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिशेस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। बिरयानी भी उसमें से दम लगा के मिट्टी के बर्तन में या पुराने समय में जस्ते के बर्तन में आप उसको दम लगा के और मटन के साथ
आजकल तो कुछ लोग गोभी और कटहल के साथ भी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये आपकी पीड़ा देख के मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने सर आज चावल पे बहुत शायरी बनाने की कोशिश की, बनी नहीं। मैं असफल रहा, क्योंकि मैं जितना भी सोचूं और जितना भी मन को आगे बढ़ाऊं, मैं जब भी सोचता हूं चावल, मेरे को याद आते हैं परेश रावल। देखा, ये थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा सा रिदमिक हुआ, लेकिन वो बात मेरी चावल के साथ बन नहीं पा रही, बन नहीं पा रही है। अच्छा, चावल पे मैं एक बात बताऊं, जो हम लोग के यहाँ पर बिहार में, मतलब फर्स्ट मौर्यन एम्पायर था जो बिहार में हुआ, तो हाँ मेगास्थनीज लिखता है कि उस समय एक ऐसा चावल मिलता था कि अगर पाटलिपुत्रा में बनता था तो पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू आती थी। तो एरोमेटिक राइसेज भी होती हैं चावल जब बनता है। देखिए, चावल के अरोमा की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस सॉइल में और किस एनवायरनमेंट में वो उगाया गया है। देखिए, पूरी दुनिया में दो ही तरह के चावल, अफ्रीकन चावल, एशियन चावल। अब वो किस मिट्टी में उगाया गया, उसको किस तरह का वातावरण उसको मिला, उस पर फसल पर किस तरह का कीड़ा बैठा, इस पर भी बहुत बड़ी निर्भरता करती है कि क्वालिटी किस तरह की होगी। तो चावल के ऊपर देखिए, ये पूरे दुनिया के लगभग 80% लोगों की अगर स्टेपल डाइट में शामिल है, तो उसका कारण ही यही है कि इसे इतनी तरीके से खाया, पकाया, बनाया, पाया जा सकता है। और आप, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत और चीन इसके सबसे बड़े ग्लोबल कंज्यूमर्स हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तो मुंबई में काफ़ी दिन रहे हैं और फिल्म स्टार्स के साथ में, एक्ट्रेसेस के साथ में भी आपका इंटरव्यू वगैरह करते रहे हैं, तो कुछ लोगों की पसंद, खास पसंद वगैरह आप बताएंगे? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। सलमान खान, जानते हैं आप इनको? जी, अभिनेता है। जी जी, जरूर। ऐसे करते हैं। हाँ। तो सलमान खान जो हैं, वो चावल बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन खाते नहीं हैं। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है, और मुझे लगता है सबसे लोकप्रिय शायद लोगों को बिग बॉस याद होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो शुरू से फिटनेस के बहुत कायल रहे हैं। तो फिटनेस जिनको पसंद है, जैसे आपको तो चावल पसंद है, हाँ मैं खा लेता हूँ। तो जिनको फिटनेस पसंद है वो चावल नहीं खाते, तो वो चावल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बताते हैं कि भले ही इतना एक चम्मच चुटकी भर में खाता हूँ, तो उनको चावल पसंद है। और ख़ासकर बिरयानी का चावल वो बताते हैं उनको बहुत पसंद है। और इसी तरह से अगर मैं जिक्र करूँ, मुझे लगता है कि हाँ, बॉलीवुड में जो सबसे ज़्यादा चावल प्रेमी है शायद विजय राज हैं। अच्छा भाई, उनकी एक फिल्म थी जिसमें उनको 5 रुपए में कौवा बिरयानी खिला दी गई थी, तो मुझे लगता है वो एक जगह है। लेकिन अगर आप फिल्म स्टार्स की बात करें, देखिए उनमें से ज़्यादातर लोग चावल खाना पसंद नहीं करते। चावल पसंद करते हैं, खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चावल से फिर फिटनेस की डाइट की वजह से उसमें। मैंने अभी सुना कि रश्मिका मंदाना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, वो राइस रिलेटेड डिशेज पसंद करती हैं। हाँ, करती हैं, तभी उनका थोड़ा फिटनेस थोड़ा आप देख ही रहे हैं। हालांकि रश्मिका बहुत फिट है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब तौबा तौबा, सॉरी रश्मिका, मैं तो आपसे वज़न में काफ़ी गुना 200 किलो आगे निकल चुका हूँ। लेकिन ये सर देखिए, ये तो जो लोग, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, जो लोग फिटनेस करते हैं वो लोग चावल, मैदा और एक और चीज़, 3 सफ़ेद चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। चावल, मैदा, चीनी, 3 चीज़ों से। अच्छा चलिए, तो हो गई चावल की बात। खिचड़ी आप पसंद करते हैं कि नहीं? अरे वाह सर, क्या बात की आपने। और देखिए, मुंबई की एक याद आपने मुझे दिला दी कि बम्बई में एक पूरा रेस्टोरेंट है जी। हाँ, आप कभी अगर टाउन की तरफ जाएं तो वाल्केश्वर के पास एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है सोम, और उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में सिर्फ खिचड़ी ही मिलती है। अच्छा। 143 तरह की। अरे नहीं। हाँ सर, 143 तरह की खिचड़ी। इतनी चीज़ तो मतलब घर में आप नहीं बना के सकते। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे घर में सब तरह का चावल को खिचड़ी बना के प्रेजेंट किया जा सकता है, पर वो कोकोनट, बिसल भात, कद्दू पूड़ी वाली और तरह तरह की चीज़ों की खिचड़ी, एक्चुअली वो क्या करते हैं सर, वो सब चीज़ मिला देते हैं
और उसकी खिचड़ी बन जाती है। लेकिन खिचड़ी को खिचड़ी कहलाने का भी एक तरीका होता है। हम दाल चावल को खिचड़ी क्यों नहीं कहते, हम पुलाव को खिचड़ी क्यों नहीं कहते, है ना। ये खिचड़ी वो होती है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो स्पष्ट साफ दिखाई ना दे, तब वो खिचड़ी है। अगर दाल चावल आपस में मिल रहा है तो आपको कंप्लीट फूड हो सकता है, वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। और चावल के अंदर जो भी चीज़ खिचड़ी में मिली होती है उसका स्वाद उसके अंदर चले जाना चाहिए, तब वो क्वालिफाई करती है खिचड़ी के लिए। अरे एक पॉलिटिकल किस्सा है, सुनते हैं कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है योगी जी, जो तो नाथ संप्रदाय से आते हैं, और गोरखपुर में वहाँ पर खिचड़ी ही प्रसाद मिलता है, और उनके लोग कहते हैं स्टेमिना का राज खिचड़ी ही है। हाँ, अरे तो आपने बड़ी बढ़िया बात बताई। इस्कॉन मंदिर में आप देखिए प्रसाद के अंदर खिचड़ी मिलती है, और वो इतनी टेस्टी होती नहीं पर खानी पड़ती है। जी, तो फिलहाल हम लोग की खिचड़ी और चावल पे बात इतनी ही आज के लिए रहेगी। कुछ और नया मिलेगा तो हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिलहाल आप कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो कुछ और लिखें भी। और सुशांत जी की आज शायरी नहीं हुई, इसके लिए थोड़ी सी निराशा आपको जरूर होगी। अगली बार हम लोग आएंगे कुछ नए शेरो शायरी के साथ में। सुशांत जी तैयार रहिएगा। अब आपके दर्शक हैं और निराश हो जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। सर एक जोक प्रियो, एक शायरी प्लीज। हाँ, तो अब इतना लोग कह रहे हैं तो कर देते हैं कि बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रही है महंगाई, चीजों का बढ़ रहा है प्राइस, बढ़ रही है महंगाई, चीजों का बढ़ रहा है प्राइस, आओ मिलजुल के खा लें दाल चावल यानी राइस। वेरी गुड। चलिए, आपने फिलहाल दर्शकों की इच्छा पूरी कर दी। अगले एपिसोड में किसी नई डिश के साथ में हम लोग किसी नई चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।